वही हम इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व सन 1193 में भारतवर्ष में बहुत ही प्रतापी क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान हुए। शुरू से ही हमारे भारतवर्ष पर अनेक आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन चूंकि भारत की संस्कृति रही है सहिष्णुता की, दयालुता की, हम हर बार हमारे शत्रुओं को माफ करते रहे हैं और उसका अनुचित लाभ शत्रु उठाते रहे हैं। और यही हुआ उस समय भी। मोहम्मद गौरी नाम का एक विदेशी आक्रामक इस देश पर आक्रमण करता है, लूटता है इस देश को मनमाने ढंग से और चला जाता है। 16 बार पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना ने उसको बुरी तरह से परास्त किया। 17वीं बार फिर उसने आक्रमण किया, उसका उद्देश्य इस देश को लूटना था। 17वीं बार फिर मोहम्मद गौरी ने इस देश पर आक्रमण किया, परंतु कहते हैं ना कि किसी बाहरी ताकत की औकात नहीं कि हमारी मातृभूमि पर आंख भी उठाकर देख सके, परंतु हमारे देश में छुपे हुए गद्दारों के कारण हर बार हमें शिकस्त मिली है। उस समय भी वही हुआ। जयचंद जैसे गद्दार के कारण पृथ्वीराज जैसे शूरवीर को, पराक्रमी योद्धा को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और उनके विश्वसनीय कवि चंद्रबरदाई दोनों को गिरफ्तार कर लिया, कैद करके, और उनके देश ले गए। वहां बड़ी यातनाएं दी। गर्भ सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। इतनी बर्बरता उन्होंने की थी, लेकिन पृथ्वीराज चूंकि बहुत वीर थे, छटपटाए नहीं, दोनों को कारागार में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात प्रचलन में थी और ये सत्य है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाते थे। जिन्हें बिना देखे कहां से आवाज आई, ये शब्द कहां से हुआ है, उस दिशा में वो सही निशाना लगा सकते थे। ये क्षमता थी उनके अंदर, इतने बड़े धनुर्धर थे वो। इस विशेषता के बारे में मोहम्मद गौरी ने भी सुना। उनने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा अब तो इसकी आंखें भी मोड़ दी, अंधा क्या देखेगा। परीक्षा ली गई। ऊंचे सिंहासन पर मोहम्मद गौरी विराजमान हुआ। सामने पृथ्वीराज चौहान को बिठाया गया और मोहम्मद गौरी कहा, अरे हमने सुना है कि भाई तुम शब्दभेदी बाण चलाते हो, यह हुनर हमें दिखाओ जरा। प्रसन्न हो गए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान जी। दरबार लगा, निशाना निश्चित कर दिया कि भैया तुम्हें निशाना लगाना है। कवि चंद्रबरदाई बड़े बुद्धिमान थे। उनने वही तय कर लिया कि आज मोहम्मद गौरी का वध करना ही है। पृथ्वीराज जी के साथ में मिलकर उन्होंने योजना बनाई और उसी के अनुसार भरे दरबार में पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के सामने कहा, क्या कहा? 4 बांस 24 गजब अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गजब अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है मच्चू के चौहान। अर्थात उन्होंने उनकी दूरी बताई। दिखता तो था नहीं पृथ्वीराज जी को, तो चंद्रबरदाई ने दूरी बताई कि 4 बांस। पृथ्वीराज जी ने अंदाज लगा लिया 4 बांस यानी कितनी ऊंचाई, 24 गजब यानी 24 गज और आगे, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 उंगलियों इतना, ता पीछे सुल्तान है, इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है मच्चू के चौहान। और वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने निशाना साधा और बाण सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में धंस गया, उसका प्राणांत हो गया। अब चूंकि शत्रुओं से घिरे हुए थे दोनों, निश्चित है कि जिस देश के राजा का वध कर दिया हो वहां की सेना क्या चुप बैठती? निश्चित रूप से दोनों का वध होना था, लेकिन वो स्वाभिमानी थे, दुश्मनों के हाथ से हम नहीं मरेंगे। और उन्होंने दोनों ने अपनी कमर से कटार निकालकर एक दूसरे के सीने में भोंक दी और आत्म बलिदान कर दिया। तो ऐसे वीरों से भरी पड़ी थी हमारी पृथ्वी, आज भी है। वही सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की विवाह वर्षगांठ भी आज मानी जाती है। बसंत पंचमी के दिन ही उनका विवाह हुआ था। और यदि हम